हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। तो डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार और लाजवाब है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। तो डियर आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले प्रश्न वाले 3.2 में प्रश्न संख्या 3। कल हमने 2 को कंप्लीट किया था, आज हम कंप्लीट करेंगे 3 को। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि अनुपात a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है ना। तो प्रश्न जो है कोई अलग नहीं है, जो जिस तरीके से कल हमने पढ़ा था सेम उसी कंडीशन में उसी टाइप का है। कल हमने सीखा था प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर, 3 रेखाएं हमने देखा था समीकरण के माध्यम से। आज उन्हीं तीनों का हम लोग बनाना सीखेंगे कि संगत और असंगत क्या होती है, राइट। तो चलिए प्रश्न अनुसार देखते हैं, सारी चीज क्लियर हो जाएगा, आपको पूरे प्रश्न में बने रहना। चलिए प्रश्न को लिख लेते हैं। ये पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो है आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, यानी 3x प्लस 2y बराबर में 5। पहला समीकरण हो गया। दूसरा है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर में 7। ये हमारा 2 समीकरण है। इन समीकरणों को हमें बताना है कि क्या ये संगत है या असंगत है, राइट। तो संगत है या असंगत है, इस चीज को समझने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मेलिटी को बताते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने लिख रखा है कि a1 बटे में a2, b1 बटे में b2 का बराबर जब वो नहीं होता है, उस कंडीशन में हम क्या बोलते थे? प्रतिच्छेद रेखाएं। कल हमने बताया था। आज उसी को हम बताएंगे कि जब a1 और a2, b1 और b2 जब आपस में बराबर नहीं होते हैं तो वो संगत कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से समझेंगे, फिर से रिपीट करते हैं। a1 और a2, b1 और b2 जब एक समान नहीं होंगे तो वो संगत कहलाएंगे। दूसरा कंडीशन, जब a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 तीनों अगर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाती है? रेखाएं तो संपाती होंगी, लेकिन कैसे? संगत होंगे। समझ पाए? कंडीशनल नंबर 3 ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है कि जब a1 और a2, b1 और b2 दोनों समान होंगे, लेकिन c1 और c2 क्या होंगे? उन दोनों से डिफरेंट, अलग हो जाएंगे, समान नहीं होंगे। तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाते हैं? रेखाएं तो समांतर होगी, लेकिन वो असंगत कहलाएंगे। पॉइंट समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रश्न को बनाते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको तीनों समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पे हल। अब यहाँ पहले समझना होगा कि सर a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये तो आपने बता दिया। हम मानेंगे किसको? हमने कल भी बताया था कि ये जो 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है और ये c2। चलिए लिख देते हैं। a1 बराबर हमारे पास 3 है और b1 बराबर में 2 है और c1 बराबर में हमारे पास 5 है। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखेंगे तो a2 हमारे पास कितना है? 2 है और b2 हमारे पास कितना है? तो आप बोलेंगे सर -3 है और हमारे पास c2 जो हमारे पास कितना है? 7 है। समझ पाए होंगे? सही सर। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसी में सभी को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे a1 बटे में a2 अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे कि सर ये कितना है? 3/2। ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, b1 बटे में b2 जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा 2/-3 है। ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे तो c1 बटे में अगर आप c2 को देखेंगे तो क्या मिलेगा? 5/7। a1 बटे में a2 3/2, b1 बटे में b2 2/-3, c1 बटे में c2 5/7 है। अब इन तीनों को आप देखिए ध्यान से कि क्या तीनों कंडीशन आपका बराबर हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर ये हमारे पास 3/2 है, ये सर आप देखेंगे 2/-3 है और ये कितना है? 5/7 है। क्या ये बराबर है? कहीं से कोई बराबर नहीं।
तीनों के तीनों क्या है, एकदम बिल्कुल अलग है ना। जब तीनों अलग होता है, तीनों बराबर नहीं होते हैं या दो भी बराबर नहीं है, तो हम अगला को चेक ही नहीं करेंगे। ध्यान से समझेंगे, अगर यहीं पे हमारा पॉइंट गड़बड़ हो गया, दोनों बराबर नहीं होगा, अगला को हम चेक भी नहीं करेंगे, सीधे हम बोल देंगे क्या कि ये जो हमारा है संगत कंडीशन है। संगत बोले तो रेखाएं अगर पूछेगा तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेद रेखाएं, यानी कि ये हो गया हमारा A1 बटे में A2, ये बराबर नहीं है B1 बटे में B2 का। अब यहीं पे आपको देना है आंसर। डियर ध्यान समझेंगे, अगर आपको ये रेखाएं पूछते हैं कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद है, संपाती है, समांतर है, तो आप इसका जवाब देते प्रतिच्छेद। लेकिन आपको ये पूछा है कि संगत है या असंगत है, तो आप इसका जवाब देंगे कि सर ये संगत है। ये आपका हो गया पहला का उत्तर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए प्रश्न नंबर इसी प्रश्न का भाग नंबर 2 को देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, बड़ा आराम आराम से चलेंगे। आपको पूरी क्लास में बने रहना है। पसंद आएगा लाइक करके बताएं, लाइक करेंगे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे कि क्लास आपको कैसा लगा। थोड़ा सा मेरा मार्कर का प्रॉब्लम हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। अगला हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 8 है, ठीक है सर। और सेकेंड समीकरण हमारे पास कितना है, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो ये हमारा समीकरण है भाग नंबर 2 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले हमको इसको A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 में इसको पहले लिख लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए सर, तो लिख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे A1 हमारे पास 2 है, ठीक है सर, और B1 हमारे पास कितना है -3 है, और C1 हमारे पास कितना है 8 है। चलिए सर, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो A2 हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर 4 है, और B2 हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे सर -6 है, और C2 हमारे पास कितना है 9 है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मेलिटी को हम कंप्लीट करेंगे, फॉर्मूला में सबको ऐड कर देंगे। देखते हैं कि क्या हमारा कोई इक्वलिटी देखने को मिलता है, बराबर है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे A1 बटे में A2 यानी कि हमारा कितना है 2/4 है, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, ये क्या है 3/-6 है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा 8/9 है। अगर इसका थोड़ा सा काटन कुटा कर ले तो क्या मिलेगा, 2 एका 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी कि ये क्या मिला 1/2, ये क्या मिला ये भी 1/2, और ये 8/9 है ना। अब ये इसके साथ में माइनस है, चाहे तो लिख ले या तो छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या देखना है, इक्वलिटी को। ये हमारा समान हो गया और ये हमारा क्या है, समान नहीं है। तो इस कंडीशन में हम A1 A2 B1 B2 को हम मिलाते हैं। हमने मिला है, मिलाने से क्या पता चला कि ये 2 है हमारा, A1 A2 B1 B2 हमारा कंप्लीट रूप से क्या है, मैच कर रहा है, यानी बराबर है। C1 C2 नहीं मिल रहा है। तो जब इस कंडीशन में जब आ जाते हैं, नहीं मिलता है, तो इसका नामकरण हम लोग क्या करेंगे, A1 बटे में A2 बराबर हो गया इसका B1 बटे में B2 का, लेकिन बराबर किसका नहीं हुआ, C1 बटे में C2। तो अब हम आंसर तक पहुंच गए हैं। अब हमें बताना है कि सर ये संगत है या असंगत है, राइट। अगर हमें रेखाएं पूछता इसका, तो क्या होता है, समांतर रेखा है, ये क्या बनता है, समांतर रेखा है। लेकिन हमें रेखाएं नहीं पूछा है, हमें पूछा है संगत है या असंगत है। तो आपको याद रखना है कि जब इस तरीके से कंडीशन बन जाता है तो आप इसका नाम देंगे ये असंगत है। क्या है, असंगत है। ये हमारा फाइनली उत्तर हो गया, है ना। तो ये आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जब समझ में आया होगा तो अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि भाग नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 3 को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, पहले किसी एक प्रश्न को मिटाना पड़ेगा, है ना, तभी तो हम अगला सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले हम मिटाएं, तब तक आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम तीसरा को भी सॉल्व कर लें। चलिए सर, तो उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए तीसरा पे हम लोग आ जाते हैं, बड़ा ही शानदार तरीके से तीनों को कवर कर लेंगे। चलिए सर, तीसरा कंडीशन क्या है, मतलब तीसरा भाग क्या है। तो आप तीसरा भाग देख पा रहे हैं, बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। तो तीसरा में क्या है, तीसरा में बोला है
क्या हो गया मार्कर मेरा, 3/x प्लस में है 5/3y बराबर में 7 है। ये हमारा पहला समीकरण है। तो आप देखेंगे तो बोलेंगे कि सर ये समीकरण ऐसा क्या है, ये तो उटपटांग लग रहा है ना, इसको कंप्लीट समीकरण हम लोग बना लेते हैं, तभी जाके दूसरा समीकरण लिखेंगे। अरे कुछ नहीं करना है, नीचे नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है सर, 3 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 कितना बार में, 3 बार में। 3 को ऊपर के साथ मल्टीपल करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 9x प्लस में 3 दूना 6 कितना बार में आया, 2 बार में। 2 को गुना करेंगे 5 से तो 2 बचे कितना हो जाएगा, 10 हुआ। ये हो गया, बराबर में कितना है, 7 है। चलिए सर आगे इसको एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9x प्लस में 10y बराबर, ये इसके साथ क्या होता है, गुना हो जाता है। आपको पता होगा, हमने कई दफा आपको बता रखा है। तो 6 सते कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर ये 42 हो गया। चलिए सर ठीक है, अब जाके ये समीकरण 1 कंप्लीट हुआ। उसी तरीके से अब हम लोग अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला समीकरण क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर अगला समीकरण हमारे पास है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y और क्या है, बराबर है 14। चलिए सर ये हमारा समीकरण 2 हो गया। जब हमारे पास 2 समीकरण होता है तो हम करते क्या है, सबसे पहला काम सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा A1 B1 C1 में इसको लिख लेंगे ताकि सोल्व करने में आसानी होगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A1 आपके पास 9 है, उसके बाद जो है B1 जो है हमारे पास कितना है, 10 है, और C1 कितना है, 42 है। ठीक है सर, उसी प्रकार से A2 हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे सर -10 है, और ठीक है सॉरी, A2 हमारे पास कितना है, 9 है, और B2 हमारे पास कितना है, -10 है। उसके बाद जो है C2 हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर 14 है ना। सही सर, अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला में ऐड कर देते हैं। क्या देखने को मिलेगा, A1 बटे में A2 क्या मिला, यानी कि 9 बटे में 9 मिल गया। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे तो B1 B2 क्या मिलता है, ये भी 10, ये भी 10। चलिए सर इसमें देखेंगे तो 42, उसके बाद यहाँ पे कितना है, 14। अब इसको थोड़ा सा काटम कुटा करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा एक बार में। ये 14 का 14, 14 तिया 14 9 28, 14 तिया 42। ये हो गया 3 बार में कट गया। तो क्या देखने को मिला, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, यानी कि एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, ये दोनों आपस बराबर हो गया। लेकिन ये तीसरा कंडीशन जो है 3/1 ये बराबर नहीं हुआ है। तो जब इस तरीके से बनता है कि फर्स्ट वाला A1 A2 B1 B2 बराबर होता है लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, चलिए यहाँ पे बताते हैं। A1 बटे में A2 है और ये बराबर हो गया इसका B1 बटे में B2 का, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि C1 बटे में C2 बराबर नहीं हो पाया। तो जब ये बराबर नहीं हो पाता है तब हम क्या बोलते हैं, चलिए सर अब बताइए कि क्या बोलेंगे। अगर इसका हमें कोई रेखाएं पूछता तो हम सीधे सीधे बोलते कि ये कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं है ना। ये कौन सी रेखाएं हो जाते हैं, समांतर। लेकिन हमें समांतर नहीं पूछा है, रेखाएं नहीं पूछा है, बोला है कि बताइए संगत होगा या असंगत होगा। तो इस कंडीशन में वो क्या कहलाता है, असंगत। ये क्या है, असंगत हो गया। आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास और अगर कंप्लीट करना चाहेंगे और 2 भाग बचा हुआ है तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वीडियो को लंबा नहीं करना। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में शानदार तरीके से। तो इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आपको कैसा लगता है ना। फर्स्ट टाइम है तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।